नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय यादव पढ़ा ऐप के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया हुआ है जिसमें सभी वनडे एग्जाम्स को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और इस सीरीज के माध्यम से हम लोग प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, सीरीज का नाम क्या है, धैर्य सीरीज। और ये जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, ये सीरीज आपके यूपीपी री एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल और क्या है एसआई, यानी रेलवे के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, आप कहिए एक शब्द में तो ऑल वनडे एग्जाम्स, यानी ऑल वनडे एग्जाम्स में क्या है, 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डेली क्या कर रहे हैं, इस सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं ना। ये सीरीज आपको हर एक एग्जाम में काम देने वाली है जहाँ पे अर्थमेटिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्त, और हम लोग अपने इस सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देख चुके हैं और सेट नंबर 2 के 10 क्वेश्चन को देखे हैं। ठीक, कुछ इशू के कारण डेली हम लोग 20 क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन कुछ इशू के कारण उस दिन 10 क्वेश्चन देखे थे। तो आइए उसके क्वेश्चन नंबर 11 से क्या है, इस सीरीज को अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 3 अंकों के कितने धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें पी क्यू और आर क्रमशः 100वें 10वें और इकाई के स्थान पर हो, ताकि P इज लेस देन Q। ये आपको क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है कि जो Q है वो P से क्या है, बड़ा है, जो Q है वो R से भी बड़ा है, जो Q है वो R से भी बड़ा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करने होते हैं, आप ऑप्शन देखिए और ऑप्शन में सेटिस्फाई कराइए कि जो हमारे बीच वाली वैल्यू है वो दोनों P और R से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बीच में 4 है और 4 5 से छोटा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 5 से छोटा है, 3 से भी छोटा ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 क्या है, 4 0 से भी बड़ा है और क्या है, 2 से भी बड़ा है, बड़ा होना भी चाहिए। ठीक है, और यहाँ 8 भी बड़ा है और क्या है, 2 से भी बड़ा है, यानी ए और ए, सी या डी में से कोई एक क्या हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है। लेकिन कह रहा है क्यू पी इक्वल नॉट 0, पी का मान क्या है, 0 नहीं होना चाहिए ना, यानी पी को आपको क्या करना है, 0 नहीं लेना है। और कह रहा है जो पी है, पी किस स्थान पे है, 100वें स्थान पे। पी किस स्थान पे है, 100वें स्थान पे, यानी संख्या लिखेंगे तो 100 पी प्लस क्यू 10वें स्थान पे है तो लिखेंगे 10 क्यू और प्लस का आर। आर क्या है, इकाई स्थान पे है, इकाई का मतलब 1 होता है, तो इकाई के स्थान पे 1 होता है, मतलब इंटू आर। यहाँ पे क्या लिखा है, 0, यानी आपको कह रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर का मान क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसका जो एक ही आंसर बचा ऑप्शन नंबर सी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और 21 जोड़ने को कहा गया, परंतु संख्या में उसने पहले 21 को जोड़ा और फिर 7 से विभाजित किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर के रूप में 187 आया। उसका सही उत्तर क्या था। ठीक है, यानी ये कोई राजू है, उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया कि कोई संख्या है, उससे क्या करो, 7 से भाग दो और 21 जोड़ो। ये क्या था, उसका सही तरीका होना चाहिए था, लेकिन राजू गलती कर दिया। गलती क्या किया, वो उस संख्या में पहले 21 जोड़ दिया और फिर 7 से भाग दिया। ऐसा करने से उसे कितना प्राप्त हो गया, 187। कह रहा क्वेश्चन में 187 आएगा। हल करते हैं इसको, तो यक्स प्लस 21 बराबर 7 7 49, 7 8 56 4 60, 7 1 7 6 13, कितना आया, 13 से 9। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो 21 घटा लेंगे, 9 में से गया 8, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा, 1288। तो हमारा यक्स का मान आया 1288। आपसे पूछा सही उत्तर, तो सही उत्तर यहाँ से निकलेगा, यक्स का मान रख दीजिए 1288 बटे कितना है, 7 और प्लस का 21। इसको काटेंगे, 7 1 7, बचा 5 58, 7 8 56, 2 7 चौके 28 प्लस का 21, 4 1 5, 8 2 10, 1 1 2। जो उसका सही उत्तर आता है, वो सही उत्तर आता है कितना, 205। गलती करने से आया कितना, 187। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 205 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, यानी आपको कुछ फ्रैक्शन दिए हैं और कह रहे इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। आइए देखते हैं, 1/3 और फ्रैक्शन क्या है, 7/23 और फ्रैक्शन क्या है, 2/7 और अगला फ्रैक्शन है 5/14। ठीक दोस्त, और कह रहा है इसको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। देखो, अगर आप करो क्या, इनका एलसीएम लेकर इसको समान कर सकते हो तो समान कर लो ना, तो उससे अच्छा है आप क्या करो, इसके डिफरेंस को चेक करो, किसका डिफरेंस कितना आ रहा है। तो 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5, 23 से 7 गया कितना आ जाएगा, 16,
और 3 में से गया कितना आया 2। अभी हम जो डिफरेंस लिए हैं उसका क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। 2 16 और 5 9, इसका एलसीएम 2 16 5 और 9, इसका क्या लेना होगा एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 1, 2 8 16 5 और कितना आ जाएगा 9, यानी हमारा जो एलसीएम आया वो आया कितना। अब ये तो सब संख्या अलग अलग हैं, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा 8 5 40, ठीक, गुणुत्ते 9, और गुणुत्ते कितना है, यहाँ पे 2 था तो गुणुत्ते 2, यानी हमारा जो एलसीएम आया वो एलसीएम कितना आ गया। आप लिख सकते हैं इसको 9 चौके 36, 360 गुणुत्ते 2, यानी 36 गुना के 72 720, एलसीएम कितना आ गया 720। अब करो क्या, इससे डिवाइड करो, जो आप डिफरेंस है उसे डिवाइड करो, 720 में 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 36 गुना के 72 और ऊपर 1 था यानी कितना आ जाएगा 360, 36 गुना के 72 1 में गुणा करेंगे 360, 720 में 16 से भाग दीजिए कितना आएगा, क्या बार में कटेगा, 720 को 16 से काटिए क्या बार में कट जाएगा। इसको काटे अगर हम 8 गुना के 16, 8 9 72, 90 45 गुना के 90 कितना आया 45, और 45 में किससे गुणा करना है 7 से, इसको लिखेंगे 45 गुणुत्ते 7, यहाँ कितना है 5, यानी आपको 720 में किससे डिवाइड करना होगा 5 से, जो डिफरेंस है उसी से डिवाइड करना है। तो 720 में 5 से किससे करेंगे डिवाइड कर लेंगे, किससे डिवाइड करना है 5 से, तो कितनी बार में कटेगा, जो काटेंगे 5 1 कम 5 बचा 2, 22 5 चौके 20, 5 चौके 20, 144 बार में, तो 144 से गुणा करिए, कितने से गुणा करना होगा 144 गुणुत्ते 2, यहाँ कितना है डिफरेंस 9 है, 9 से काटेंगे 9 8 72 यानी 5 गुणुत्ते 80। ठीक दोस्त, आइए इसको हल करते हैं। ये कितना हो गया 360, यहाँ कितना आ जाएगा 7 5 35, 7 चौके 28 3 31 315, 144 गुना के 288, 5 8 40 कितना आ गया 400। आपसे कह रहा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है 400, यानी जो 5/14 है वो सबसे लास्ट में आ रहा होगा, तो 5/14 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी ये, तो बी नहीं हो सकता। आगे देखिए, फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन है 360, 360 का मतलब 1/3, तो इसके पहले 1/3 आना चाहिए, 1/3 यहाँ है, यहाँ 2/3 है, मतलब ये क्या हो सकता है नहीं हो सकता। 2/7 ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बच गया, कितना हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, तो आप इसको क्रम से लिख सकते हैं 2/7, इसका 2/7 मतलब 2/7 में कितना है 288, ये सबसे छोटी थी तो 2/7, इससे बड़ा कौन सा 315, 315 का मतलब 7/23, इससे बड़ा है 360, 360 का मतलब कितना 1/3, और सबसे बड़ा है 5/14। ठीक है दोस्त, तो ये क्रम किसमें है ऑप्शन नंबर डी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10 15 एवं 25 की पंक्तियों में खड़े हों और एक पूर्ण वर्ग बनाए तो उनकी न्यूनतम संख्या क्या है। ठीक है, यानी कह रहा है यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10 15 एवं 25 कितने हैं 10 15 व 25 की पंक्ति में खड़े हैं, आपको एक पूर्ण वर्ग बनाना है और उसके लिए पूछा सबसे छोटी संख्या न्यूनतम संख्या क्या होगी। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5, और इसका एलसीएम ले, मतलब एलसीएम ले किसका 10 15 और 25 का, तो 10 15 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा 150, 10 15 और 25 का एलसीएम कितना आया 150। आपको कह रहा है कि इसका पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो संख्या आपको सिंगल दिखे उसको डबल करना होता है, क्योंकि वर्ग क्या होता है जोड़े ग्रुप में होता है। यहाँ 2 कितनी बार है 1 बार, यानी आपको खुद से 2 से एक्स्ट्रा क्या करना होगा गुणा करना होगा, और क्या 1 बार है 3 1 बार है, मतलब 1 3 से भी क्या करना होगा गुणा करना होगा। तो जो एलसीएम है एलसीएम में किससे गुणा करना होगा 2 और 3 के मल्टीपल है, 2 3 6 से, 15 6 कितना होगा 90, 1 0 था 0 यानी कितना आ जाएगा 900, तो 900 सबसे छोटी छोटी संख्या होगी। यानी किसी रेजिमेंट में 10 15 एवं 25 की पंक्तियों में खड़े हो और एक पूर्ण वर्ग बनाए तो उनकी न्यूनतम संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है और देखना है कि जो सिंगल बार आ रहा है उस संख्या से एक बार गुणा करना होता है। यानी 2 1 बार आया था तो हम 1 2 अपने से गुणा किए, 3 1 बार आया था 1 3 अपने से गुणा किए, यानी फाइनल हमें 2 3 6 से गुणा करना होगा, 15 6 90, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक दोस्त, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय यानी कह रहे हैं कुछ खर्चा किया, व्यय किया, और कुछ क्या हुआ, बचत ना। आपको रेशियो दिया है बचत और व्यय का, कितना अनुपात है, 3:8। आय क्या होती है, तो आपको पता है आय क्या होती है, तो आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, यानी कितना खर्चा कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं उसी का योगफल आय होता है। तो इसका आय कितना रहा होगा, 8:3 11 रेशियो आय था, 3 बचाया, 8 खर्चा कर दिया। हमसे कह रहा है जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी उस महीने में बचत क्या है, यानी 27,500 आय है और हमारा आय है क्या रेशियो, 11 रेशियो, तो इसको बराबर कर दीजिए 27,500 के। इसको काटेंगे, 11 दूना के 22 बचा 5, 11 5 55, कैसे कट गया, 2500 में, यानी एक रेशियो का मान आ गया। एक रेशियो का मान कितना आया, 2500। आपसे कह रहा है बचत कितनी है, तो बचत का रेशियो है 3 रेशियो, एक रेशियो 2500 है तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 2500 से गुणा कर देंगे, 25 3 7500, यानी उस महीने में उनकी बचत कितनी रही होगी, 7500 रही होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक घोल में सिरका और पानी 5:3 के अनुपात में है। घोल का कितना हिस्सा निकाल कर उसकी जगह पानी मिला दिया जाए जिससे घोल में सिरका और पानी की मात्रा बराबर हो जाए। देखो मिश्रण से क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। कह रहा है एक घोल है और उस घोल में सिरका और पानी है, क्या क्या है, हम कहें सिरका है और पानी है, किस अनुपात में है, तो 5:3 के अनुपात में है। आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहिए कि जब किसी घोल से घोल का कितना हिस्सा निकाल कर पानी मिलाया जाता है, जब किसी मिश्रण से कोई मिश्रण निकाला जाता है ना, तो जिस अनुपात में निकलता है, जिस अनुपात में रहता है उसी अनुपात में बचता है। यानी अगर यहाँ से हम कोई मिश्रण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मिश्रण यानी घोल निकालेंगे, तो मिश्रण निकालने के बाद भी जो अनुपात पहले था वही अनुपात रहता है, क्योंकि सेम रेशियो में निकलती है ना। तो मिश्रण निकालने के बाद भी अनुपात क्या रहा होगा, 5:3। अब करा जितना मिश्रण निकाला उतना पानी मिला दिया, निकाला है मिश्रण और मिलाया क्या है, केवल पानी, वाटर मिलाया है। ठीक, तो रेशियो कितना हो जा रहा है, तो करा पानी, सिरका और पानी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बराबर का मतलब 1:1। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कॉन्सेप्ट है कि आप मिला क्या रहे हो, आप इसमें मिला रहे हो पानी, तो पानी मिला रहे हो तो पानी में चेंजिंग होगा, लेकिन जो हमारा सिरका है वो सिरका जो रेशियो था जितनी मात्रा में थी उतनी मात्रा रहेगी। तो करना क्या होता है, आपको इसको समान करना है। समान कैसे कर सकते हैं, यहाँ 5 है यहाँ 1 है, तो इस रेशियो में क्या करिए, 5 से गुणा कर दीजिए, तो जो हमारा मात्रा बन जाएगा कितना बन जाएगा, 5 1 5 रेशियो 5। अब समझिए यहाँ पे 3 लीटर मान लीजिए क्या था, पानी, कितना पानी हो गया, 5 लीटर, तो मिलाया कितना गया होगा, 3 रेशियो था 5 रेशियो हो गया, तो पानी कितना मिलाया गया है, 2 रेशियो। और कहा गया था कि जितना निकाला गया है उतना मिलाया गया है, तो कितना मिश्रण निकाला गया होगा, तो निकाला भी गया होगा 2 रेशियो। ठीक है, अब देखो ये हमारी स्टार्टिंग मात्रा थी, कौन सी रेशियो थी, स्टार्टिंग, और ये क्या है, फाइनल। होता क्या है कि एक कोई मान लीजिए 5:3 के अनुपात में था, तो कोई मात्रा तो रही होगी, उसमें से जितना निकाले उतना मिला दिए, मतलब यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, तो जो यहाँ मात्रा रही होगी, जितने लीटर यहाँ रहा होगा उतने लीटर यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ हमारा क्या लीटर है, 5 5 10 लीटर, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए 10 लीटर। अगर फाइनल 10 लीटर है तो इनिशियल भी कितना होना चाहिए, 10 लीटर। हम कितना निकाले हैं, 2 रेशियो मिश्रण निकाले हैं, वही आपसे पूछ रहा है घोल का कितना हिस्सा निकाल कर, तो कितना निकाले हैं, 2 रेशियो, यानी 2 लीटर मान लीजिए 2 रेशियो निकाले हैं, उसकी जगह पानी मिलाए जिससे घोल में सिरका और पानी का अनुपात बराबर हो जाए। 2 रेशियो निकाले हैं, लेकिन टोटल कितना था, तो टोटल कितना है, 10 लीटर, तो उसे कर दीजिए, कितना कर लीजिए, 10 लीटर। रेशियो बना दीजिए, 2 1 कम 2 2 5 10, यानी जो मात्रा निकाले होंगे 1/5 के अनुपात में निकाले होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/5। ठीक है दोस्त, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन कर पाएंगे ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, y x से 20% अधिक है। कौन अधिक है, y x से 20% अधिक है, और 20% होता है 1/5। y अधिक है, इसका मतलब x कितना रहा होगा, 5, तो y कितना हो गया, 1 अधिक 6 हो गया। अब कह रहा है x y से कितने फीसदी कम है, x y से कितना कम है, तो कम कितना है, 1 कम है, कितने से किससे कम है, y से,
1/6 कितना होता है, तो 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, या इसको लिख सकते हैं 16.666, क्या हो जाएगा, रिपीट करेगा। जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 16.6 16.67 कितना आ जाएगा, आपको लगभग में आएगा 16.67%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक इमारत में केवल 2 BHK, एक इमारत में केवल 2 BHK के बेडरूम, हॉल, किचन और 3 BHK के फ्लैट हैं, जिनमें कुल मिलाकर 160 फ्लैट है। यानी 160 क्या है, फ्लैट हैं, जिसमें से कुछ 2 BHK के हैं और कुछ 3 BHK के हैं। ये आपको केवल कंफ्यूजन के लिए दिया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल पता करना 2 BHK और 3 BHK का। अगर उस इमारत में 45% फ्लैट 3 BHK के हैं, तो 2 BHK के फ्लैटों की संख्या, यानी 3 BHK अगर 45% है, 160 टोटल है, और 160 का अगर 45% यह हिस्सा है, 45% यह हिस्सा है, तो ये कितना रहा होगा, टोटल होता है कितना, 100%, टोटल कितना होता है 100%, 45 से हो गया, तो ये कितना रहा होगा 55%, कितना रहा होगा 55%। तो हमें 160 का 55% ही तो पूछ रहा है केवल, तो कर दीजिए 55/100, 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे 5 दूना के 10, 5 11 हम 55, 2 8 16, 11 8 88, यानी जो 2 BHK के फ्लैट रहे होंगे वो कितने रहे होंगे, 88 फ्लैट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक दोस्त, ये BHK केवल आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, ये एक परिमाप है, ठीक है, एक परिमाप है, उससे घबराना नहीं है। आपको केवल 2 BHK पूछा हुआ है और 3 BHK दिया था 45%, तो ये बचा 55%, उसका मान निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस से कर रहा है, 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य का लाभ होता है, उसका लाभ का प्रतिशत क्या है। देखो दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि जो लाभ है होता कितना है, यानी जो प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है। तो प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, यानी प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। और किसी वस्तु पे आप प्रॉफिट कब पता कर सकते हैं, यानी आप जब जितने वस्तु खरीद के लाए हो उतने वस्तु बेचोगे, तभी पता चलेगा कि आपको लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। मतलब अगर हम कह दें कि आप 11 रुपये में 5 वस्तु खरीद कर लाए, हम कहते हैं आप 12 रुपये में 6 वस्तु बेचे, तो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि लाभ हुआ कि हानि। यानी लाभ और हानि के लिए क्या होता है, आप या तो वस्तु समान करिए या तो फिर पैसा समान करिए, किसी एक को समान करना होता है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप जितनी वस्तु खरीद के लाए हो उतने ही वस्तु बेच रहे हो, तभी लाभ और हानि का पता चलता है। तो कह रहा 5 कैमरे बेचने पर, 5 कैमरा बेचने पर मतलब 5 ही कैमरा खरीदा भी होगा, तो हमारा SP कितना है, SP का दिया 5 कैमरा बेच रहे हैं और 5 कैमरा क्या किए होंगे, खरीदे होंगे, तब हमें लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 2 कैमरों की लागत मूल्य के बराबर, यानी 2 कैमरों के CP के बराबर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। CP को एक साइड करिए, यहाँ माइनस का था, इधर आपको जाएगा प्लस, 5 2 7 CP बराबर 5 SP। CP और SP का अनुपात बना लीजिए, CP/SP नीचे आ गया बराबर 5/7। आपका CP है 5 रेशियो, SP कितना है 7 रेशियो। 5 में खरीदे 7 में बेचे, 2 का लाभ हुआ, लाभ होता है किस पे, CP पे। 1/5 होता है 20%, 2/5 कितना हो जाएगा 40%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40% क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं इस सीरीज का अपना लास्ट क्वेश्चन। एक माल के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ हो सके। क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट, 10% होता है कितना है 1/10। इसका मतलब अगर आपका अंकित मूल्य 10 रेशियो रहा होगा तो 1 की छूट देकर कितने में बेच रहा होगा, 9 रेशियो में। फिर करा फिर 20% का लाभ होता है, 20% होता है 1/5। लाभ किस पे होता है, CP पर। इसका मतलब अगर आपका CP रहा होगा 5 रेशियो, कितना रहा होगा 5 रेशियो, तो 1 बढ़ा के बेचेंगे तो बेच कितने में रहे होंगे 6 रेशियो में, तभी तो 1 का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हो जाएगा। अब देखो करते क्या है, हमारा MP एक बार है, CP एक बार है, लेकिन SP कितनी बार आ गया, 2 बार। तो ऐसे रेशियो में जो चीजें 2 बार आती है उसको हम क्या करते हैं, समान कर लेते हैं। इसको समान कर दीजिए बस केवल, यहाँ 6 है यहाँ 9 है, तो समान कैसे कर सकते हैं, 9 को 18 बना दे, 6 को 18 बना दे, क्या मतलब यहाँ 2 से गुड़ा और यहाँ 3 से गुड़ा। CP SP और MP का रेशियो लिख लीजिए, CP MP और SP। MP कितना आ जाएगा, तो 2 दहा में 20,
SP कितना आ जाएगा 2 9 18, CP कितना आएगा 3 5 15। बस हमें इन्हीं तीनों की जरूरत होती है। खरीदे कितने में 15 में, अंकित कितना किए 20, बेचे कितने में 18 में। पूछ क्या रहा है आपसे, एक माल के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है, यानी लागत मूल्य अगर कितना परसेंट जोड़े फिर छूट दे फिर भी लाभ हो जाए, यानी जानना चाह रहा है कि कितना हम अंकित करें, क्या परसेंट अधिक अंकित करें, ठीक है। तो 15 में खरीदे और 20 में बेच दिए। आप चाहो तो काट के छोटा भी कर सकते हो, 5 3 15, 5 चौके 5 3 15, 5 चौके 20। 3 में खरीदे 4 अंकित किए तो कितना बढ़ाएं 1, किस पर बढ़ाएं CP पे 3, 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%, या इसको लिख सकते हैं 100/3, ठीक है। तो कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा 33.5, 33 सही 1/3%, यानी 100/3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्त। तो ये रहा आज के इस वाले सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्त। कमेंट डेली क्या करिए कि आपको जो क्वेश्चन समझा रहे हैं उसमें से कोई क्वेश्चन डाउट तो नहीं है, जो क्वेश्चन डाउट होगा कमेंट किया करिएगा, हम अगले वीडियो में क्या कर लेंगे उसको देख लेंगे, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।